अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, सियासत के मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम जानते हैं, उन्होंने एक जलसा करने की कोशिश की। कराची में 3 दिन का दौरा था चीफ मिनिस्टर KPK सोहेल आफरीदी का, और इस दौरे के बाद हमने आज देखा कि एक फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है जिसके अंदर 9 मई के वाक़यात में उनके मुलव्वस होने के सबूत मिल जाते हैं। तैमूर झगड़ा भी उसमें शामिल है, कामरान बंगश भी उसमें शामिल है। एक तस्वीर है जो PTI का कहना है कि वो 9 मई की तस्वीर नहीं है, सोहेल आफरीदी ने किसी और तारीख को जमा कराई थी, अपलोड की थी अपनी प्रोफाइल से, और ये गलत फोरेंसिक रिपोर्ट है। लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब का 3 रोज़ा दौरा सिंध का, हैदराबाद के अंदर पावर शो करने की कोशिश की गई, कराची के अंदर जलसा करने की कोशिश की गई, हालात नासाज रहे, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि ये दौरा किस कदर कामयाब था या नहीं। क्या PTI अपने वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स को मोबिलाइज करने में कामयाब हुई या नहीं, और क्या ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है, ये जो अब कानूनी मामलात पैदा होंगे चीफ मिनिस्टर के लिए, उसके बाद क्या वो इस कुर्सी पर बराजमान रहेंगे या प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे। सोहेल आफरीदी में ऐसा क्या है जो हमें अली अमीन गंडापुर में नजर नहीं आया। खैर, इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। साथ साथ वीकेंड के ऊपर हमने ये भी देखा कि नंबर्स आए हैं माली खसारे के। सरकारी इदारे ने जो खसारा किया है उसके हवाले से जो डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक जो ये सरकारी इदारे हैं इनमें 153 अरब रुपए का खसारा किया है। हमेशा हम ये लिस्ट देखते हैं, हर साल देखते हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसे इदारे जो बंद पड़े हैं, जिनकी मशीनरियां आए दिन चोरी होने से रोकती है पुलिस, जहां पे हमें सिर्फ चौकीदार नजर आता है और कई साल हो गए ना बंदा ना बंदे की ज़ात, खंडर बना पड़ा है, वहां के भी खसारा हो रहा है 15.6 अरब रुपए का। तो क्यों हम ऐसे इदारे बंद नहीं करते हैं? जब फैक्ट्री बंद हो गई तो तनख्वाहें क्यों जा रही हैं? ये सवाल मैं आज उठाना चाहता हूं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का भी मैं जिक्र करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी है। एक तरफ कहते हैं कि ईरान ने हमें पेशकश दी है कि हमसे आगे डायलॉग करें, हम डायलॉग करने भी वाले हैं, मीटिंग तय हो रही है, लेकिन हो सकता है कि डायलॉग होने से पहले ही कुछ कार्रवाई कर दी जाए। यकीनन पाकिस्तान बहुत मोहतात है, सारी आंखें हमारी खुली हैं, हम देख रहे हैं इसमें क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा पाकिस्तान के लिए, और यकीनन पाकिस्तान को सोचना होगा कि वो किस साइड पे खड़ा है। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को भी धमकी दे दी है। वो जानते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक करना चाहते हैं। जो डॉनरो डॉक्ट्राइन एक सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप की, मनरो डॉक्ट्राइन को जो अपडेट किया गया है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात बढ़ गई हैं। नेतन्याहू की तरह वो भी किसी पर चढ़ दौड़ने को तैयार है। मैं हमेशा कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू में ज़्यादा फर्क नहीं रहा। अब गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ कमाल मेहमान मौजूद है हमेशा की तरह। आई एम ग्रेट फॉर देयर प्रेशियस टाइम। वेलकम करना चाहूँगा कराची स्टूडियोज़ में रिजवान खानज़ादा साहब को फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। आजिज़ धामरा साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आजिज़ धामरा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड PMLN से हमें ज्वाइन करेंगे अली गौहर बलोच साहब। कुछ ही लम्हों में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली गौहर बलोच साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके वक्त के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ रिजवान खानज़ादा साहब आपसे, ये जो 3 दिन का दौरा था सोहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर KPK का सिंध का, जिसमें उन्होंने हैदराबाद का भी टूर किया, कराची का भी किया, जिना ग्राउंड के अंदर उन्होंने जलसा भी करने की कोशिश की संडे को। बताइए डिटेल्स, किस कदर ये कामयाब रहा, और आपको कुछ कनेक्टिविटी लगती है कि इस दौरे के बाद फ़ौरन से फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है और 9 मई में उनको मुलव्वस करार दिया जाता है? कोई कनेक्टिविटी है रिजवान साहब आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया तला जतोई साहब। सोहेल आफरीदी का दौरा कराची, ये दौरा सिंध था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, वोटर, सपोर्टर चाहते थे कि सोहेल आफरीदी साहब नवाबशाह भी जाएं, लाड़काना भी जाएं, सखर भी जाएं और मीरपुर ख़ास भी जाएं। वक्त नहीं होने की वजह से और जो हालात कराची, हैदराबाद में पैदा हुए और पैदा किए गए, उसकी वजह से हम लोगों को निकाल ही नहीं पाए। हमने तो सिर्फ ये छोटा सा झटका दिया है, 1 लाख लोग, ये जो मज़ारे कायद पे 1 लाख लोग जमा हुए हैं, ये जुल्म, जबर, फस्तैयत और रात भर डंडों की बरसात, छापों की बरसात, पुलिस गर्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हुई है, उसके बावजूद 1 लाख लोग मज़ारे कायद पे आना, और फिर उसके बाद सोहेल आफरीदी का 9 मई में फ्रांसिक हो जाना, इस बात को साबित करता है कि टांगें कांप रही हैं। अब टांगें किसकी कांप रही हैं? तीनों की कांप रही हैं, तीनों की टांगें कांप रही हैं। ये कराची का जलसा देखकर, हैदराबाद का जलसा देखकर, वो जलसा था, वो दौरा था, लोगों का इस्तकबाल था। ये इमरान खान की मोहब्बत है। जो लोग ये सोचते हैं
कि इमरान खान को माइनस करके हम पीटीआई चला लेंगे, इमरान खान को हम माइनस कर देंगे, इमरान खान को हम मिटा देंगे, इमरान खान को ख़त्म कर देंगे, पीटीआई ख़त्म हो गई, इनके पास लोग नहीं हैं। कोई कहता है 250 लोग हैं, कोई कहता है 200 लोग हैं। तो मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहता हूं उन लोगों को कि ये हल्का सा एक झटका है आवाम का। इस निज़ाम के ख़िलाफ़ इमरान खान की नज़रिए के साथ खड़े होने के लिए, इमरान खान का जो नज़रिया है वो है इंसाफ, इंसानियत और ख़ुददारी, उस पर ये आवाम निकली है। और उस वक्त से डरें, उस वक्त से डरें कि पूरे मुल्क में ये आवाम निकल आए इस निज़ाम के खिलाफ। इससे पहले इमरान खान सिंध में पीटीआई कहते थे खत्म हो गई है, कहते थे सिंध में पीटीआई खत्म है। देखें जी, ये तो एक सोच है, ये एक ख्वाहिश है, ये ख्वाब हो सकता है लोगों का कि पीटीआई सिंध में ख़त्म हो गई है। मैंने कहा ना कि वर्कर वोटर चाहता था, मेरी अपनी ख्वाहिश थी, मैंने ख़त भी लिखा था ये इस पर, वो तमाम मीडिया ने चलाया है कि हम लाड़काना में जलसा करना चाहते हैं, हम नवाबशाह में जलसा करना चाहते हैं, हम मीरपुर खास में जलसा करना चाहते हैं। कराची में जलसे की आपको इजाजत मिली, आप कर पाए? सर ये इजाजत इन्होंने दी कहाँ हमें? हमसे तो ये खेल रहे थे, सुबह इजाजत, शाम को कैंसिल। ये रात को 2 बजे जो हजारों मोबाइलें और पुलिस वालों ने गाड़ियां तोड़ी हैं बागे जना में आके डराने के लिए, सुबह इन्होंने शेलिंग की है। इनकी गुंडागर्दी, इनकी पुलिस गर्दी, इनकी साजिश, इनकी मुनाफकत वो खुलकर सामने आ गई है। इसमें कई लोग शामिल हैं, खाली पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं जो पीटीआई को ख़त्म देखना चाहते हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन ने वो इज्जत रखी है इस कराची की कि उसने बागे जिना में साबित कर दिया कि पीटीआई ना ख़त्म हुई है, ना कोई कर सकता है, और इंशाअल्लाह ताला ना होगी। इमरान खान था, है और रहेगा। और इमरान खान का, जल्दी से बताइए, इमरान खान का सिंपैथी वोट बढ़ गया है क्या रिजवान साहब? सर इमरान खान की मोहब्बत का वोट है, इस निजाम की नफरत का वोट है। ठीक है, पॉइंट आ गया। जो कुछ मुल्क में हो रहा है आवाम के साथ, इस कौम के साथ, ये उसकी नफरत का आजिज धामरा साहब, हुजूर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपकी नजर में रिजवान खानजादा साहब जो कह रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? पीपल्स पार्टी ने पहले इजाजत दी, फिर जलसा करने नहीं दिया। आप थोड़ा सा सूरत हाल पर रोशनी डालेगा हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो आपका ये जो प्रोग्राम है ये जारी है न सिर्फ सिंध के अवाम बल्कि सिंध से बाहर और मुल्क से बाहर की अवाम भी सुनेगी, देखेगी या देख रही है। पहली बात तो एहसान फरामोशी एक लफ्ज है। अभी मेरे भाई ने जो मुनाफकत के अल्फाज जो बयान किए, ये जो जलसा ना करने की जो नाकामी है, ये किसी और पर सौंपना ये पीटीआई का वतीरा रहा है। और पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की कि इनको हम किसी इम्तिहान में ना डालें और इनको जलसा करने दें। ये भी दावा कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में 1 लाख अवाम की, मैं कह रहा हूं कि 10 लाख। कल कराची के अवाम ने 10 लाख से भी ज्यादा का जलसा देखा होगा। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आप यहां बैठ के 50 लाख का जलसा करार दे दें या 10 लाख का करार दे दें। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप 1 लाख करार दे रहे हैं। मैं आपके जलसे को जलसी भी नहीं कहूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जी 5,000 या 10,000। मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ उन उसूलों की बुनियाद पर जाना चाहता। मैं जतोई साहब आपको एक जो परमिशन है डिप्टी कमिश्नर की, मैं वो आपको अभी शेयर कर रहा हूं, वो आपके पास होगी भी। जी। पूरे पाकिस्तान के अवाम इस बात से बखूबी आगाह है कि डिप्टी कमिश्नर ने कुछ SOP के साथ, कंडीशंस के साथ एक दावतनामा दिया जाता है। और ये रूटीन है कि जहां भी जिस जमात को भी जलसा करना पड़ता है, चाहे वो इत्तेहादी हुकूमती जमात क्यों ना हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की अपनी कोई एक्टिविटी क्यों ना हो, चंद कंडीशन के साथ सरकारी लैंग्वेज के तहत परमिशन दी जाती है। मिसाल के तौर पर रोड पे पुलिस का खड़ा होना। अब जब गड़ी खुदाबख्श में जलसा होता है, वो कोई अर्बन एरिया नहीं होता, मगर वहां पर भी सिक्योरिटी मामलात के लिए पार्किंग के हवाले से हमारे कारकुनों को 2-2 किलोमीटर दूर उतर के गाड़ियों से फिर आना पड़ता है। ये एक रूटीन का काम है। पीटीआई के सूबाई सदर ने कल ऑन रिकॉर्ड ये बात की है मीडिया के सामने कि जी हमें वक्त कम था इसलिए हम ग्राउंड में जलसा नहीं कर सकते थे। भाई इसमें पीपल्स पार्टी का कसूर है? आपने ये शेड्यूल बनाया होगा, चीफ मिनिस्टर का यहाँ आने का एक डिजाइन किया होगा आपने प्रोग्राम, और आपकी ये रिस्पांसिबिलिटी थी कि आप ऑर्डर बुक कराते कुर्सियों के, कंटेनरों के,
और ये सारे मामलात करना आपका काम था, पीपल्स पार्टी का काम नहीं था। ये अपनी मुनाफकत करते रहे क्योंकि इनकी सियासत का आचार ही इस बरनी में है, जो खत्म नहीं करना चाहते। ये अपने कारकुनों को पागल करके उनको ट्रक की बत्ती के पीछे चलाना चाहते हैं अपनी सियासत के। ये खान से सच्चे नहीं है। पीटीआई में बहुत सारे जो अनासर हैं, ग्रुप हैं जो सियासत करते हैं, और कल जो है वो एंटी खान जो ग्रुप है वो कामयाब हो गया, जो नहीं चाहता कि वो जेल से रिहा हो और पीटीआई को एक प्रमुख सियासी माहौल पैदा कर रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हैदराबाद में क्या हुआ। आप अपने प्रोग्राम में बराए मेहरबानी में हाथ जोड़ के आपको अपील कर रहा हूं, हैदराबाद की मीडिया के सामने आप उनको भी फोन करें और पूरी कौम को बताएं इनके जो अभी दोस्त ने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद में क्या हुआ। हैदराबाद में वो प्रोटोकॉल दिया गया, मेरी गाड़ी खुद 1.5 घंटे रोड ब्लॉक होने में फंसी रही, मगर मैंने कहा क्योंकि मेहमान की आमद है, तमाम रूट पे सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया, कहीं रुकावट नहीं दी। मैं आज आपको सिर्फ इतना चैलेंज देता हूं पीटीआई को आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कि हैदराबाद में कॉल करें। जलसे में जगह चेंज इन्होंने की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नहीं की। आप अभी प्रोग्राम में लें, अगर हैदराबाद में कहीं एक गली में भी रुकावट पड़ी, 5 कारकुनों को भी रोका गया, मैं आज आपके प्रोग्राम में अपनी ओहदे से इस्तीफा का ऐलान करूंगा। इनसे पूछेंगे अपनी सजा क्या ढूंढते हैं। सर मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूं, पर बहुत सारे पीटीआई के साथी ये कह रहे हैं कि फिर हैदराबाद में ऐसा रिस्पांस मिला कि हैदराबाद से कराची वापस आने में चीफ मिनिस्टर को 7 घंटे लग गए। आपको मालूम है सर प्रोग्राम में ये किस तरह हैदराबाद को भी कोट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सर 7 घंटे लगे हैदराबाद टू कराची आने को चीफ मिनिस्टर को, ये बात हजम नहीं हो रही सर। तो सर ये झूठ बोल रहे हैं ना, इनकी पार्टी का ये नुमाइंदा झूठ बोल रहा है, कौम की आंखों में सुरमा डालने की कोशिश कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के ऊपर मुनाफकत का इल्जाम लगाते हैं। देखिए दामरा साहब, झूठ मैं नहीं कह रहा। रिजवान साहब आखिर में आपके पास आऊंगा, रिजवान साहब मैं आखिर में आपके पास आऊंगा, आपका हल्का मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का वक्त दूंगा। रिजवान साहब ठंडे रहिए प्लीज, आई बेग ऑफ यू ठंडे रहिए। रिजवान साहब ठंडे रहिए, रिजवान साहब ठंडे रहिए, ठंडे रहिए। बलोच साहब की बात आने दो। रिजवान साहब आप आखिर में रिस्पॉन्ड करें। 24 घंटे पहले जलसा करके दिखाया। बिल्कुल ठीक, आपके मुनाजरे का चैलेंज आ गया। 24 घंटे पहले करके दिखाया जलसा। आप एक जलसा नहीं कर सकते। लेट बलोच साहब आल्सो पुट इन अ वर्ड प्लीज। रिजवान साहब, प्लीज धामरा साहब, मलबा किसी और पे फेंकेंगे प्लीज। अली गौर बलोच साहब, अली गौर बलोच साहब की बारी है। प्लीज 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 प्लीज, आई रिक्वेस्ट, आई बेग ऑफ यू गाइस प्लीज। पीटीआई को मुनाजरे का चैलेंज देता है आए हैदराबाद में। बिल्कुल ठीक। रिजवान साहब आई विल कम बैक टू यू, आई विल कम बैक टू यू। रिजवान साहब आई विल कम बैक टू यू। रिजवान साहब आई विल कम बैक टू यू। रिजवान साहब आई विल कम बैक टू यू सर, प्लीज थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। रात को गिरफ्तारियां कराई, थोड़ा सा उठा के ले गए, आपकी पुलिस कुर्सियां उठा के ले गई, बात आ गई आपकी खाली कराने की बात आ गई आपकी, कोशिश किए, रास्ते आपने बंद किए, बात आ गई, कौम फिर पहुंची है, बात आ गई आपकी, बात आ गई। झूठ आप। रिजवान साहब थोड़ा सब्र, रिजवान साहब थोड़ा सब्र प्लीज प्लीज। आई हाथ जोड़ रहा हूं, मैं दोनों के सामने हाथ जोड़ रहा हूं। अली गौर बलोच साहब प्लीज आपका ओपिनियन ऑन द होल सिचुएशन सर। देखिए जज्बात को जाहिर करने से ये तो नहीं है कि आप सच्चे हो जाएंगे। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिन्होंने, मैं समझता हूं कि उन सांपों को दूध पिलाया कि जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए, MM आलम के जहाज को जो है वो तोड़ा, जो हमारे शुहदा हैं, और शेर खान शहीद के भी मुजस्मे को जो है वो मतलब तोड़ा, जिन्होंने KPK का वो रेडियो स्टेशन जहां से पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था उसमें वो मतलब है कि मियां वाली सरगोदा की तनसीबात के ऊपर हमलावर हुए, जो लोग जिन्होंने कोर कमांडर हाउस जना हाउस की ईंट से ईंट बजा दी, उन दहशत गर्दों को अगर आप कहीं से भी सहूलतकारी करते हैं, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को भी सबक आ गया और इनको आना चाहिए था। ये भी थोड़े से समझ रहे थे। पीपल्स पार्टी ने सहूलतकारी की आप समझते हैं सर? नहीं, मैं सहूलतकारी नहीं, उन्होंने इनके साथ जमहूरी रवैया रखा। मैं समझता हूं कि उन्होंने शुरुआत अच्छे से की, लेकिन साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि आप जमहूरी रवैया नहीं रखते जिस तरह पंजाब में सुहेल आफरीदी के साथ हुआ था। नहीं, मैं एक तो आपका मसला ये है कि आप मेरी बात को इंटरप्ट बहुत करते हैं। मैं सारी अपनी तरफ भी आऊंगा अगर आप मुझे मौका दे देंगे बात करने के। देखिए गुजारिश ये है कि इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने इनको यह मौका दिया
कि उन्होंने वो मैयर्स ना लिए जो कि इंतशार ज़्यादा टोले जो है, जो इंतशारी टोले हैं उनके साथ जो मतलब है कि सिक्योरिटी के मैयर्स लिए जाते हैं, उनको मद्देनजर नहीं रखा। तो इन्होंने जाके अजरक और टोपी पहनाई, इन्होंने फौरन उनका गिरेबान पकड़ा जाकर। अच्छी बात है, दोबारा मौका दे पीपल्स पार्टी, इनके लिए दूध रखे, ये दूध पी के भी डसेंगे। इन्होंने सबसे पहले जरदारी को गालियां दी, उसके बाद फिर इनके ट्विटर हैंडल पे आर्मी चीफ को गालियां दी, फिर उसके बाद फिर जो जुबान इन्होंने सिंध के बंदे को, कुछ ही एथिक्स होते हैं कि चले हम किसी के सूबे में खड़े हैं, कोई थोड़ी सी मुहज़्ज़ब जुबान है, वो इनकी ट्रेनिंग में ही नहीं है, वो इनका तरीकाकार ही नहीं। देखिए बात ये नहीं है कि आप किसी को आज़ाद आना, ये पंजाब में आए, पंजाब में इनके साथ कोई रुकावट नहीं थी, सिर्फ उधर उधर हमने सिक्योरिटी मैयत लिए जिधर जिधर ये था, चूंकि इनको इमलाक को तोड़ने और जलाने का इनका हर जगह ट्रैक रिकॉर्ड है, लिहाजा इस वजह से अगर कहीं हमने मार्केट वालों को कह दिया कि अपनी दुकान की हिफाजत कर लें, अगर ये कहीं मूवमेंट कर रहे हैं, पूरे लाहौर में 10-15 मोटरसाइकिल लेके घूमते रहे। मुझे बताएं, जो इनकलाब और तहरीकें होती हैं वो इजाजतनामों की पाबंद नहीं होती। ये तो कहते थे कि ये KPK का वजीर आला क्या आ गया, बानी PTI खुद ही आ गया। उधर से मायूसी के बाद अब इन्होंने सिंध का किया। इनका अगला टारगेट ये है कि ये लोगों को दोबारा 9 मई के वाकयात के लिए तैयार करें। ये खुद कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाना, और इनका तहरीक चलाने का मकसद यही होता है कि पाकिस्तान में आग लगाओ। पाकिस्तान मुआशी तौर पर बेहतरी की तरफ चल पड़ा, पाकिस्तान के ज़खायर में इजाफा हो गया, पाकिस्तान ने मार्का हक में जंग जीती, जहां पर आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत और कबीना को तो छोड़ दे, जहां पर अब पाकिस्तान के अवाम में से भी कोई दूसरे मुल्क में जाता है तो उसकी इज्जत और तकरीम की निगाह से देखा जाता है। वो सारी चीजें अब इनसे हजम नहीं हो पा रही। जब से ये चीफ मिनिस्टर बने उससे पहले से इनके ऊपर जो इनके केस से मुतलका जो इनके सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, और लोगों के भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये एक एंड पे कहेंगे इनको आप पूरे पाकिस्तान में जलसों की भी इजाजत दे दें, फिर भी ये गालियां निकालेंगे, फिर भी अपने मुखालिफ को जो है ये वो चोर और डाकू कहकर बोलेंगे। देखिए बात ये है, खान है तो पाकिस्तान, हम कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान दायर है तो हम सब है, और वो अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के करम के साथ मैं समझता हूँ क़यामत तक पाकिस्तान रहेगा, हम जैसे लोग आते जाते रहेंगे। अगर इन्होंने अब भी जमहूरी रवैये ना अख्तियार किए, इनकी आपस में भी ग्रुपिंग हैं और ये जत्थे हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये इस तरह की टां तो करते रहेंगे। लेकिन अब स्टेट हार्ड की जो बिल्कुल रियासत ने एक अपना बयानिया बना लिया हार्ड स्टेट का, मैं समझता हूं कि उसमें अब किसी इंतशारी लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो इनको मौका कभी नहीं मिलेगा आप पाकिस्तान में आग लगाने। राइट बलोच साहब, बिल्कुल ठीक से आ गया है। लेकिन मैं चाह रहा था कि ब्रेक पे जाने से पहले 20 सेकंड में रिजवान साहब को दूं कि वो रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं ब्रेक की तरफ 20 सेकंड है मेरे पास। रिजवान साहब प्लीज आप रिस्पॉन्ड कर लें। देखें जी, साहब ने कहा कि हम सियासी लोग नहीं हैं, तो सियासी लोग 47 की जो हुकूमत पर आते हैं वो सियासी लोग होते हैं जिन्हें अवाम मुस्तरद कर देती है, क्या वो जमहूरी लोग होते हैं? ये तो चाहते यही हैं कि 47 की हुकूमतें बनती रहें, आवाम जिसको वोट दे ये चोरी कर लें। 8 फरवरी को इन्होंने वोट चोरी किया, अभी हमें दहशतगर्द कह रहे हैं। तो आवाम को पता है कि नवाज शरीफ ने जो मुशर्रफ का जहाज़ अगवा किया था, तो क्या वो दहशतगर्द थे? नवाज शरीफ साहब को जो सजाए मौत दी गई थी, क्या नवाज शरीफ साहब उस वक्त दहशतगर्द थे? तो ATC के उन पे मुकदमात बने, तो क्या वो सही थे? उनके ऊपर करप्शन के मुकामात जो बने मुकदमात, तो वो क्या वो सही थे? ये हालत जंग में PTI को ले आए हैं और PTI पे जुल्म जबर फस्तायत को ये मुसल्लत कर चुके हैं। आवाम को ये दबाना चाहते हैं, आवाम की आवाज को दबाना चाहते हैं। 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था। असल वजह ये है, माली साल 2025 में जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस सरकारी इदारे हैं उनके नुकसानात के बारे में बताया गया है कि 300% इजाफा हुआ है। 153 अरब रुपए का खसारा हुआ है इन इदारों को। इन इदारों के जो कुल कर्जे हैं, ये नंबर जरा सुनिएगा, 9,577 अरब रुपए, 9.5 ट्रिलियन रुपीस। इमेजिन इनके कर्जे, क्योंकि जो कर्जे जो खसारा कर रहे हैं ये तो हुकूमत के पास देने को है नहीं, तो वो बैंक से कर्जा लेंगे, तनख्वाहें देंगे। मेरा सवाल अली गौहर बलोच साहब पहले आपसे है, इन जो बड़ी सी लिस्ट है जिसके अंदर पावर सेक्टर NHL लीड कर रहा है खसारों में, इसमें एक इदारा है पाकिस्तान स्टील मिल्स,
ये वो फैक्ट्री है जो हम देख रहे हैं कि 10-15 साल हो गए हैं बंद पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी 15.6 अरब इसका एक साल का खसारा है। एक फैक्ट्री जो बंद हो गई, उसके मुलाजमीन को तनख्वाहें कैसे जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? क्या ये हुकूमत को सोचने की जरूरत नहीं है कि IMF की नजर से ये नहीं गुजरा? IMF ने तो बहुत दफा कहा है कि इनको बंद करें। अली गौहर बलोच साहब, इजंट दिस रिडिकुलस सर? बिल्कुल, मैं इस तरफ आता हूं और उससे पहले इंतहाई मुख्तसरन 2-3 मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहूंगा। ये अभी फरमा रहे थे, कोई फॉर्म 47 का जिक्र कर रहे थे। कम अज कम RTS सिस्टम के जरिए, जनरल जहीरुल इस्लाम और जनरल पाशा के जरिए हुकूमत अवाम का मैंडेट छीन कर अपने सियासी मुखालफिन की सदाओं के ऊपर बगलें बजाकर और मिठाइयां खाकर आज किस मुंह से गिला करते हैं? नवाज शरीफ तो वो लीडर है जब 2013 में बानी PTI जख्मी हो गए थे तो वो पूछने के लिए हॉस्पिटल चले गए। वजीर आजम बने तो इनके घर बनी गाला चले गए कि आए ऑपोजिशन का मुस्बत किरदार अदा करें, दहशतगर्दी का किरदार अदा ना करें। उन्होंने उसके बाद धरने किए, मुल्क में आग लगाई, PTV पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी, असम्बली के जंगले तोड़े। आप किस वक्त जमहूरी हैं? आप तो किसी जमहूरी ताकत के साथ काम ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका यकीन RTS सिस्टम है, आपका यकीन जनरल जहीरुल इस्लाम है। परवेज मुशर्रफ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये टांगे की सवारियां लेकर मुझसे हुकूमत मांगता है। आपका पॉइंट आगे सर, मेरे सवाल पे आना बलोच साहब प्लीज। देखिए, मैं अब आता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है, आपका सवाल बड़ा वैलिड है और मैं आपके सवाल से इत्तेफाक करता हूं। गुजारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में ज़खायर में इजाफा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ज़खायर अगर जो टारगेट है वो इंशाल्लाह 50 का फिगर है, और अल्लाह ताला हमें और ये हुकूमत की मेहनत इंशाल्लाह और नेक नीति वहां पर पहुंचाएगी। डॉलर तब से स्टेबल है जिस मुल्क को ये डिफॉल्ट देखना चाह रहे थे। मुल्क के अंदर जो है, जो सर्वेज हुए हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ आपने देखा है कि उन सर्वेज के अंदर भी जो है वो मतलब है पाकिस्तान हर हुकूमत पर एतमाद बेहतर हुआ है। हुकूमत मुख्तलिफ फील्ड्स में आगे की तरफ बढ़ी है, महंगाई की शरह कंट्रोल भी हुई है और स्टेबल भी हुई है काफी हद तक। सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, स्टील मिल बेचना मुश्किल क्यों है जो बंद पड़ी है 15 साल से, और तनख्वाहें क्यों जा रही है? देखिए बात ये है, आपकी बात तो 100% ठीक है कि जो ये सफेद हाथी हमारे गले पड़े हुए हैं, और हुकूमत की प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जाहिर है कि PIA को बड़ी एफर्ट के बाद जो है वो आउटसोर्स किया गया। PIA चल तो रही थी ना सर, स्टील मिल बंद पड़ी है सर। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगला हमारा जो टारगेट है वो तमाम इदारे इंक्लूडिंग डिस्कोस जो आपने वो कहा है उन तमाम को प्राइवेटाइज होना चाहिए। मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर भी कह रहा हूँ, अपनी पार्टी पॉलिसी के तौर पर भी कह रहा हूँ, और एक अपने जाती जो है मेरी राय उसमें भी कह रहा हूँ कि ये आपकी बात दुरुस्त है। ये इदारे जो है हमारे लिए अरसा दराज से दर्द सर बने हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसकी जवाब नहीं दे रहे, बंद क्यों नहीं कर पाते? कौन है जो आपको रोक रहा है इनको बंद करने से? देखिए बात यह है कि इनका हल प्राइवेटाइज होना ही है, और वो इंशाल्लाह आपको ये अनकरीब जो है स्टील मिल भी होती हुई नजर आएगी, आपको ये डिस्कोस भी होते हुए नजर आएंगे, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह इनको अच्छी ऑफर होती है जिन पे कि हम एफर्ट कर रहे हैं, आपको ये सारे इदारे जो है वो प्राइवेटाइज होते हैं। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान स्टील मिल सिंध के लिए एक दौर में बड़ी फख्र की फैक्ट्री थी। हम प्राउड होकर कहते थे कि कराची के अंदर आप देखें कितनी कमाल फैक्ट्री है, पूरे पाकिस्तान से आयरन ओर यहां आता था। 15 साल के करीब हो गया है, बंद पड़ी हुई है। जतोई साहब, इन्होंने PIA बेची, किसने खरीदी? जरा गौर फरमाइए। अरबों डॉलर की PIA को कोड़ियों के भाव इन्होंने फरोख्त कर दिया। 10 अरब में 33 जहाज दे दिए। कराची पोर्ट, SATP, KGTL बेच दिया इन्होंने। एग्रीमेंट नहीं है, अभी तक वो एग्रीमेंट सामने नहीं आया, इन्होंने पोर्ट बेच दिया। ये अपने पाकिस्तान के असासों को फरोख्त कर कर खुद ही खरीदना चाहते हैं, इसीलिए ये स्टील मिल का फैसला नहीं हो रहा है, इनके मकासद पूरे नहीं हो रहे हैं। मेरे भाई अली गौहर बलोच साहब ने बात की कि मुल्क तरक्की कर रहा है। बिल्कुल, अगर ये वाकई तरक्की है कि मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं, टेक्सटाइल मिलें कराची के अंदर बंद हो गई हैं, डॉलर 254 से क्रॉस कर गया है, पेट्रोल आसमानों को छू रहा है, अगर ये तरक्की है, गरीब भूख से मर रहा है,
मेरे सवाल का जवाब दें रिजवान भाई। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया कि ये स्टील मिल खुद खरीदना चाहते हैं, इसलिए 15 इसका साल फैसला से नहीं जो कर गाड़ी रहे हैं। बंद पड़ी हुई हो सर, वो उसको जो खरीदने में कौन इंटरेस्टेड होगा? जब तक गाड़ी चलेगी नहीं, बिकेगी कैसे? जैसे लोगों ने पीआईए को खरीदा, चल रहा था, पहले पीआईए को बर्बाद कर दिया इन्होंने, फिर खरीद लिया, अब ये पूरी स्टील मिल को फारिग करना चाहते हैं। स्टील मिल को चलाया क्यों नहीं जाता? इस हाल में तो किलो के हिसाब से लगाया बिकेगी, क्यों सर। नहीं जाता? स्टील मिल को तैयार क्यों नहीं जाता? ये कौन लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं स्टील मिल से अरबों रुपए का 15 सामान अरब चोरी का करके? खसारा, 16 अरब क्यों का नहीं पकड़ा खसारा है। उनको? ये 16 चोर है अरब। ना। मैं और आप तो चोर नहीं कर रहे, मैंने और आपने तबाह तो नहीं किया स्टील मिल को, पीटीआई ने तबाह तो नहीं किया स्टील मिल को। हुकूमतें किसके पास रही हैं? ये अपनी प्राइवेट स्टील मिलें चला रहे हैं। आप जरा उसका रिकॉर्ड निकालें, मैंने आपको शेयर भी किया था कि प्राइवेट स्टील मिलें चल रही हैं, इसलिए पाकिस्तान, इसलिए इस मेरे मुल्क की स्टील मिलें तबाह हो गई, इसलिए मेरे मुल्क की पीआईए तबाह हो गई कि ये अपनी प्राइवेट पीआईए चलाना चाहते हैं, ये अपनी प्राइवेट स्टील मिलें चलाना चाहते हैं, ये अपने प्राइवेट जहाज चलाना चाहते हैं, ये बंदरगाहें बेचना चाहते हैं। क्या ये तरक्की है? मुझे बताएं आप। धामरा साहब से पूछने दें मुझे, धामरा साहब से पूछने दें। धामरा साहब, योर ओपिनियन सर, हम पाकिस्तान स्टील मिल का 15.6 अरब का सालाना खसारा बर्दाश्त करेंगे? 10-15 साल से बंद पड़ी है तो तनख्वाहें क्यों जा रही हैं सर? ये हम क्यों नहीं खसारा बंद कर सकते? पीआईए के 33 जहाज हमने 10 अरब से कम में दे दिए, यहां 16 अरब हर साल। धामरा साहब, योर ओपिनियन सर। देखें जैसे साहब, मैं इसका जवाब तो दूंगा, मगर अभी जो तबसरा किया है स्टील मिल पे मेरे दोस्त ने, पीटीआई के दोस्त ने, मैं थोड़ा तो उस पर तबसरा करूंगा कि ये जो 2 दिन कल वाले जो था इनका चीफ मिनिस्टर का दौरा, उसमें पीटीआई के 2% जो सियासी एक लॉबी थी वो शिकस्त खा गई, और 98% जो इंतशार फैलाने वाली लॉबी है पीटीआई की, वो कामयाब हो गई। झगड़ा इनके दरमियान था, सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। और अगेन मैं कह रहा हूं कि मैं मुनादरे करने के लिए तैयार हूं। हैदराबाद हैदर चौक पे आए, पीटीआई मुझसे मुनादरा करे, वो जीत गई इस सीएम के दौरे के अंदर, तो मैं रिजाइन कर दूंगा अपनी लाड़काना पे आएंगे, लाड़काना अगला जलसा लाड़काना पे करेंगे, सखर में करेंगे, नवाबशाह करेंगे, ठट्टा करेंगे, बदीन करेंगे, मीरपुर खास करेंगे, मुनाफकत ना दोबारा नहीं आएंगे। लाड़काना पे आएंगे, अगला जलसा लाड़काना पे होगा, सखर में होगा, नवाबशाह में होगा, मीरपुर खास में होगा, ठट्टा में होगा, बदीन में होगा, गोलारची में होगा, मीरपुर खास में होगा, राधन में होगा, और इंशाअल्लाह दादू में होगा। दादू में अगला जलसा दादू में करेंगे। बताएंगे कि पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है सिंध से। लोग इमरान खान को चाहते हैं, सिंध के लोग इमरान खान को चाहते हैं। जबरदस्ती, गुंडागर्दी, पुलिसगर्दी में पीपल्स पार्टी को जीतने नहीं देंगे। नहीं, झूठ बोलना नहीं, पार्टी को भागने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह पूरे सिंध में दौरा होगा, पूरे सिंध में दौरा होगा, पूरे सिंध में होगा। झगड़ा छोड़े ना, ठंडे हो जाए, ठंडे हो जाए, ठंडे हो जाए, ठंडे हो जाए। धामरा साहब, मुझे स्टील मिल के ऊपर जवाब देना है। धामरा साहब, वेलकम वेलकम एवरी डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल ठीक। आपका ये मुनाजरा मैं इंशाल्लाह जल्दी करवाऊंगा। इंतशार फैलाना नहीं आना, मुनाफकत करना नहीं आना। स्टील मिल पे जवाब देना धामरा साहब। स्टील मिल का प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान स्टील मिल का प्रॉब्लम क्या है धामरा साहब? इन्होंने कहा कि स्टील मिल जो है वो ये बर्बाद कर रहा है। पहला तो मेरा इख्तिलाफ है पीएमएल नून की पॉलिसी से अपनी जगह, मगर क्या ये हुकूमत में नहीं रहे 3.5 साल? इन्होंने स्टील मिल को ठीक 1 साल में करना था, क्यों नहीं किए? उसमें किसकी नीयत में गड़बड़ था? कौन खरीदना चाहता था स्टील मिल को? मुनाफकत और झूठ की सियासत छोड़ दें और कौम को बताएं कि 3.5 साल में आपने जिन इदारों को तबाह किया उसमें आपका भी आता है, पीटीआई का। पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हम जानते हैं, भारत हमारा दुश्मन है, एटमी ताकत है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। चीन हमारा ब्रादर भाई है, जो हमेशा कहते हैं कि पहाड़ों की चोटियों से बुलंद हमारी दोस्ती है। ईरान से भी हमारी दोस्ती है, लेकिन अगर अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया तो हम अपने दोस्त का साथ देंगे या अमेरिका का? बहुत बड़ा सवाल है, और यकीनन इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूसली धमकियां दे रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरीके से ईरान ये कहता है कि जो प्रोटेस्ट वहां पे हो रहे हैं वो अमेरिका और इजराइल करवा रहे हैं, उनको $100 दिए जा रहे हैं रोजाना के। और साथ साथ जो इस वक्त सूरत हाल है सीरियस है, गुफ्तगू करेंगे। अली गौहर बलोच साहब, आपसे शुरू करूं। आपकी नजर में अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है उसका पाकिस्तान पर क्या इंपैक्ट होगा, एंड वेयर विल वी स्टैंड इन आवर फॉरेन पॉलिसी? अली गौहर बलोच साहब। देखिए, बात सुने कि बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है और हर मुल्क की आजादी पर यकीन रखता है। करेक्ट। इवन भारत ही क्यों ना हो, आपने देखा कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर केपीके के अंदर जिस तरह से दहशतगर्दी करवाता है और दहशतगर्दों की सहूलतकारी भी करता है और वहां से उनके लिए रॉ के जरिए फंडिंग भी करता है,
इसके बावजूद पाकिस्तान ने कभी भी किसी मुल्क के अंदर इस किस्म की हरकतें नहीं की। कुलभूषण यादव पूरी दुनिया के सामने इस तरह की जो भी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर भारत का भी बिल्कुल हाथ है जो पाकिस्तान के अंदर होती है। इसके बावजूद हमने तो कभी इंडिया के ऊपर भी इस किस्म की कार्रवाई नहीं की। तो बड़ी क्लियर बात है कि जाहिर है कि हम चाहे अमेरिका या कोई भी स्टेट हो, और हम समझते हैं कि अमेरिका भी एक जमहूरी स्टेट है, बयानात जरूर उनके आते हैं, लेकिन उनको भी मिसाल कायम करनी चाहिए कि वो उन ममालिक की आज़ादी के ऊपर जो है वो सलब होने की कोशिश ना करें। हाँ, जहाँ तक वहाँ के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जाहिर है उनके ऊपर बहुत अरसा से जो लगी हुई हैं पाबंदियाँ, उस वजह से उनकी इकॉनमी जो के मसाइल हैं, और यही वजह है कि वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और इस किस्म के हालात हैं। बाकी ये कहें कि कहीं भी दो ममालिक में जंग हो रही हो तो पाकिस्तान भी कूद पड़े, तो कूदता कोई मुल्क भी नहीं है दूसरे की जंग। देखिए, मुझे याद है पाक भारत जंग में ईरान कूदा था सालसी करवाने के लिए सर। वो सालसी, हाँ, हम भी सालसी करवाएंगे। देखें पाकिस्तान, बिल्कुल वो किरदार जो है वो हमें करना भी चाहिए, और हम अगर हमें उस चीज का मतलब है कि दोनों मुल्क इस चीज पर रजामंद हुए तो हम बड़ी फराख दिली के साथ वो करेंगे और उन मामलात को एड्रेस करेंगे। वो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और हम हमेशा, वो हमारे काम आते हैं, हम उनका ख्याल करते हैं। उस लिहाज से मैं समझता हूँ। और आज ये पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी, एक वो वक्त था ना जब इनके PTI के दौर में UAE के साथ, मिडल ईस्ट के साथ इन्होंने तल्लुकात खराब किए, साइफर का ड्रामा करके अमेरिका को नाराज किया। तो ये कौन सी खारजा? आज पाकिस्तान देख लें, ईरान के साथ या दीगर मिडल ईस्ट के साथ या चाइना के साथ या रशिया के साथ या अमेरिका के साथ या पूरी दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत हो रही है बल्कि हमारी खारजा पॉलिसी की वजह से तमाम मालिक जो हैं वो हमें ना सिर्फ इज्जत की नजर से देखते हैं बल्कि हमारी हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है इसमें भी कोई मुस्बत किरदार अदा करेगा जिससे खित्ते में अमन हो। आजिज धामरा साहब, आपकी राय सर? देखें जी, मैं भी इसी बात का कायल हूँ कि ट्रंप इंतजामिया से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही अभी रिलैक्स हैं, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद एक पार्टी तो उछल रही थी कि ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, मगर पाकिस्तान इस खित्ते में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। तो न सिर्फ अमेरिका और ईरान के मामलात में पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर सकता है, और पाकिस्तान इस पोजीशन में है, अब है। इसलिए मेरे ख्याल में ये जो जंग मुसल्लत करने की धमकी है अमेरिका की तरफ से, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक को, और ख़ास तौर पर OIC की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे आए और इस तरह का माहौल ना बने, क्योंकि ईरान एक अहम मुल्क है हमारा। उस पर अगर इस तरह की कंडीशंस लगाते हैं अमेरिका, तो ये ना सिर्फ ईरान के अंदर मगर पूरी डिस्टेबलाइज हो जाएगी हमारे एशिया का सारा जो मुल्की निज़ाम है। और अब अगर तीसरा सवाल आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से PTI से करेंगे तो ये कौम के साथ ज्यादती होगी कि वो तबसरा करें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे। सर, हम सबको बराबर का हक देते हैं। हमारे लिए पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI सब काबिल एहतराम है। वी एक्सेप्ट एवरीवन इक्वली सर। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, पर रिजवान खान साहब प्लीज योर ओपिनियन सर। जतोई साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। अमेरिका पूरी दुनिया का SHO बनना बंद करे, पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों को एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरानों को पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों के साथ खड़ा होना चाहिए, पूरे दुनिया के मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। पूरी दुनिया में जुल्म जो मुसलमान मुल्कों पे हो रहा है उन मुल्कों के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि जूते पालिश करने चाहिए, ना कि ग़ुलामी करनी चाहिए। हक और सच की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों की आवाज़ बनना चाहिए। पूरी दुनिया के पाकिस्तानी, पूरी दुनिया के मुसलमान चाहते हैं कि इसराइल और अमेरिका किसी भी मुसलमान मुल्क पर ना हमला करे, ना गुंडागर्दी करे, ना बदमाशी करे। इस तरह का जुल्म को PTI पूरी दुनिया में जो है वो मुस्तरद करती है, चाहे अमेरिका हो, इसराइल हो या कोई और मुल्क
भी अगर किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करता है तो इसको गुंडागर्दी समझते हैं, इसको दहशतगर्दी समझते हैं। हम जूते पॉलिश नहीं कर सकते, हम वाह नहीं कर सकते। सच को सच बोलना ही तरीके इंसाफ का अमल है। किसी को बुरा लगता है तो भले बेशक बुरा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान खानज़ादा साहब, आजिज धामरा साहब, अली गौहर बलोच साहब, तीनों मेहमान मशकूर उनके कीमती वक्त के लिए। ईरानी सदर ने आज एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने कहा यूरोपियन कंट्रीज आपस में, एक तो उनका शेंजन वीज़ा भी एक हो जाता है पूरे सूबे का, और साथ ही साथ वो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो आज उन्होंने मशवरा दुनिया की ताकत को यह दिया है कि आप मक्का मदीना से लेकर करबला तक ट्रेन का सफ़र करें। सारे मुसलमान मुल्कों के दरमियान जो इस खित्ते में हैं उनके अंदर ट्रेन सर्विस होनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने नेटो की फ़ौज बनाई है, हम भी अब ये डिस्कशंस देख रहे हैं, खबरें पढ़ रहे हैं कि जिसमें सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान की फोर्सेस मिलकर एक इस्लामी फ़ौज बनाएंगे जो कि यकीनन दुश्मनों को सही जवाब दे पाएगी। बहुत वक्त की ज़रूरत है कि अब मुसलमानों में यूनिटी आए और वो मिलकर यहूदी ज़ायनिस्ट को जवाब दे सकें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए, वो नस्ल कुशी कर गए, हम कुछ ना कर पाए। अल्लाह ताला हमें ताकत दे, मुसलमानों को एक कर। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो, अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।